अस्सलाम वालेकुम प्यारे से नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और खुशो-आबाद होंगे। आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी छोटी-छोटी सी किचन की जो चीज़ें होती हैं, जिनसे हम अपने किचन को खूबसूरत बना सकते हैं और उसमें ज़्यादा सारी चीज़ें जो हैं, वो प्रिज़र्व भी कर सकते हैं। तो मैं गई थी जी एडिका पे और एडिका पे बहुत ज़बरदस्त जो है वो किचनवेयर के जो आइटम्स हैं वो लगे हुए हैं। चीज़ें सेविंग करने से लेके किचन की छोटी-मोटी डेकोरेशन और उसमें और रोज़मर्रा इस्तेमाल में जो हम बर्तन वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी आई हुई थी। तो मैंने कहा मैं तो एन्जॉय कर ही रही हूँ देख के, तो आप भी मेरे साथ मिलके इन नई चीज़ों को एन्जॉय करें। सबसे पहले जो है वो मैं दिखाती हूँ आपको एक थारो सी लुक इस एरिया की, जिसमें उन्होंने जो है अडिका ने जो है वो सारे के सारे अपने जो किचन वेयर्स हैं या किचन आइटम्स हैं उनको बड़े अच्छे से तरीके से सलीके से जो है ना वो करके रखा हुआ है। जैसे आपने अपने किचन को डेकोरेट किए करके और बड़ा संभाल के रखा हुआ होता है, ऐसे ही उन्होंने बड़ी चीज़ों को ना अट्रैक्टिव करके अट्रैक्टिव लोकेशंस पे और अट्रैक्टिव कहते हैं बना के तो रखा हुआ है। वैसे भी आजकल चीज़ें जो किचन में इस्तेमाल करने वाली हैं, वो हमारी जो प्रिज़र्वेशन की जो है ज़रूरत वो तो पूरी करती ही हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ये है कि ज़ाहिर बात है, एक जो खूबसूरती का मेयार है और एक जो किचन की लुक है वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। उसको मद्देनज़र रख के आजकल जितनी किचन आइटम्स या किचन वेयर्स आ रहे हैं, वो उनको मद्देनज़र करके ही बनाए जाते हैं। और ये चीज़ आपको मेरी इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा नज़र आएगी कि जितनी चीज़ें जो इस्तेमाल की हैं, चाहे वो बेकिंग की हैं और चाहे वो जो हैं वो कुकिंग से रिलेटेड है, बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही प्यारे से तरीके से रखी हुई और बनी हुई हैं। ये देखें, सबसे पहले जो है वो पैन्स जो हैं उनकी जो है वो ढेर सारी कलेक्शन है। हर साइज़ में जो है वो आपको यहाँ पे सॉस पैन्स मिल जाएँगे और जो बेकिंग की ट्रेज़ होती हैं वो मिल जाएँगी। मैंने विद प्राइस जो है वो आप लोगों को दिखाई हैं ताकि आपको देख के अंदाज़ा हो जाए कि ये चीज़ें कोई इतनी महँगी भी नहीं है। क्वालिटी तो इनकी ज़बरदस्त है ही, लेकिन प्राइस भी जो थी वो इनकी रीज़नेबल सी है। ना तो मैं इसको कह सकती हूँ कि बड़ी सस्ती सी हैं, सस्ती तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन इनके रीज़नेबल रेंज में आती हैं। एक अच्छी चीज़ लेने के लिए फिर ज़ाहिर-सी-बात है आपको एक रीज़नेबल प्राइस तो देनी ही पड़ती है। तो ये महँगी नहीं मुझे लगी, रीज़नेबल अलबत्ता लगी हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कटिंग बोर्ड्स, इतने प्यारे और इतने लेटेस्ट डिज़ाइंस में ये भी आए हुए हैं ना, कि बंदे को ना वो कहते हैं देख के दिल करता है कि ज़रूरत है या नहीं है तो हम एक आध तो चलो ले ही लें ना अपने आप को खुश करने के लिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम ख़वातीन जो हैं वो किसी किचन की जो चीज़ें मिलती हैं जहाँ से उस दुकान में जाएँ और वहाँ से हम कुछ खरीद के ना निकलें। हम कुछ भी नहीं खरीदने जाएँ तो तब भी हम कुछ ना खरीद के ही निकलती हैं। तो यहाँ पे भी इतनी प्यारी सी कलेक्शन थी कटिंग बोर्ड्स की और जो है जैसे हमारे यहाँ छाबियाँ मिलती हैं, चिंगेरे मिलती हैं, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने अपनी ब्रेड डालने के लिए भी छोटी-छोटी सी बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी बास्केट्स बनाई हुई होती हैं। वो बड़ी एलिगेंट सी लगती हैं आपके टेबल पे पड़ी हुई। जो आपकी चीज़ें हैं वो भी उसमें सेव हो रही हैं, आपकी ब्रेड जो है वो भी उसमें आ रही है, लेकिन वो देखने में भी बहुत खूबसूरत सी लग रही हैं। इतनी प्यारी जो है वो यहाँ पे आपको ट्रेस की कलेक्शन भी नज़र आएगी। ये देखें, जो मैंने सबसे पहले निकाल के आपको दिखाई है वो इतनी प्यारी सी लग रही थी ना, इतनी एलिगेंट सी जो थी वो इसकी लुक थी कॉफ़ी वाली। तो आप इसमें जो चीज़ रख के दें तो डेफ़िनेटली बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। और इसके साथ ही ये देखें एक और जो मैंने आपको ट्रे दिखाई है, वो है छोटे-छोटे से डॉट्स के साथ। कितनी सादी सी है लेकिन कितनी खूबसूरत लग रही है ये। साथ ही इसके पड़ी हुई थी जी सेविंग जार्स और जिनमें आप जो कहते हैं अपने मसाला जार डाल सकते हैं। इसके साथ और नज़र आ रहा है आप लोगों को जी ये प्रिज़र्विंग बॉक्स। इसमें आप कुछ भी प्रिज़र्व कर सकते हैं, दालों से लेके ब्रेड से लेके हर चीज़ जो आप मतलब कि स्टोर करना चाहें और हम चाहें कि उसमें नमी भी नहीं जाए और हमारी चीज़ भी प्रिज़र्व हो जाए, तो ये उनके लिए बड़े बेस्ट वाले बॉक्सेस हैं। और ये देखें यहाँ पे छोटे-छोटे से जो हैं ना वो चूड़ियों कांटों की तरह की जो हैं वो चीज़ें लगी हुई हैं। बड़ी वाली जो छुरियाँ हैं, नाइफ्स जो हैं वो हैं और छोटे-छोटे से जार्स जो हैं वो बने हुए, वो भी पड़े हुए हैं। इनमें आप नमक और मिर्च डाल के तो टेबल पे रख सकते हैं। जो कहते हैं
छड़कन के काम आती हैं ये। तो बाज़-औक़ात मेरे साथ ऐसे होते हैं, मुझे जब उसके लिए मुतबादिल अल्फ़ाज़ नहीं मिल रहे होते, तो मुझे जौन-सी भी लैंग्वेज में समझ आ रही हो ना, उस टाइम मेरे ज़हन में आ रही हो वॉइस ओवर करते हुए, तो मैं वो बोल देती हूँ। मफ़िल्स बनाने के लिए ये देखें कितने अच्छे जो हैं वो उन्होंने ट्रेस दी हुई हैं। बेक करने का एरिया था, इसमें बेकिंग के लिए जो है वो चीज़ें अवेलेबल हैं। साथ में ही इन्होंने थोड़ा-सा मिक्स करके जो है वो चीज़ें अरेंज की हुई थी। कोई बाकायदा से एक चीज़ का वो कहते हैं कि यहाँ पे आपको सिर्फ़ पैन्स मिलेंगे या यहाँ पे आपको कटलरी की चीज़ें मिलेंगी, या मतलब कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये मिलेगा, वैसा नहीं था। इन्होंने कुछ थोड़ा-सा मिक्स करके जो है वो रखा हुआ है, ताकि जहाँ पे भी आपको जो चीज़ पसंद आए आप वो ले सकते हैं बाकायदा से। वो कुछ चीज़ें जो थीं वो थी पोर्शंस में भी रखी हुई, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऐसी मिक्स करके भी रखी हुई थी। इसी बेकिंग एरिया में जो है वो छोटे-छोटे से पैन्स भी पड़े हुए हैं, और ये देखें, ये मेरी क्यूट सी बेटी जो है, ये भी प्यारी सी जो प्रिंसेस है वो भी यहाँ पे मौजूद है। आटे जो है ना उसको उसने छानना है। मैं तो आपको आटा छानने के लिए बाद में दिखाऊँगी, वो पहले दिखा रही है। वो कहती है मम्मा आप रह गई हो ये दिखाने वाली, तो आप ये भी दिखाओ। ओह क्यूट ना। लेकिन चलें हम आगे अपनी चीज़ें देखते हैं, और ये सारी बेकिंग से ही रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें हैं। छोटे मफ़िन्स बनाने के लिए अलग-अलग से अगर आप जो हैं वो बनाना चाहें तो उसकी भी डिफ़रेंट शेप्स जो हैं वो दी हुई हैं। और ये जो है वो क्रीम वग़ैरह को स्प्रेड करने के लिए, ऊपर फूल वग़ैरह बनाने के लिए, उसकी डेकोरेशन के लिए जितनी उसकी चीज़ें हैं वो भी सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल थी, और देखने में भी बड़ी अच्छी लग रही थी। मुख्तलिफ़ किस्म के चम्मच, बड़े वाले चम्मच, चावल वाले चम्मच, खाने वाले जो सालन बनाते हैं जिनसे, वो उसके हर तरह के जो हैं वो ऊपर बड़े वाले चम्मच जो हैं वो लगे हुए थे। सबसे पहले तो इसमें नाइफ़्स हैं, बहुत अच्छी वैरायटी थी नाइफ़्स की भी, और फिर चावलों का और सालन वगैरह के सारे बड़े वाले चम्मच जो हैं उसकी भी उन्होंने वैरायटी दी हुई थी। मैशर थे इसमें, आलू मैश करने वाले, और अंडे जो हैं उनको काटने वाला, उनको ठंडा करने वाला और उनको छीलने में हेल्प करने वाला, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक-एक चीज़ जो कहते हैं ना छोटी-छोटी से लेके उन्होंने बड़ी हर चीज़ रखी हुई है। सेविंग्स जार्स हैं छोटे-छोटे, या नमकदानियाँ जिनको हम बोलते हैं, या चीनी डालने के लिए, वो तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी यहाँ पे। छोटे जार से लेके उन्होंने दरमियाना जार भी रखा हुआ था, और थोड़े बड़े साइज़ में भी रखे हुए थे। मतलब कि तीनों जो साइज़ हैं ना उसमें जो जार्स थे, सेविंग जार्स, वो यहाँ पे अवेलेबल थे। तो एट द एंड जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कॉफ़ीज़ और चाय के जार्स। ये देखें कितनी अच्छी कलेक्शन है, खूबसूरत भी है और अच्छी कलेक्शन भी है। इनमें चाहे तो आप चाय डाल के बना लें और वो इस्तेमाल करते रहें बाद में। कम से कम भी इनमें 4 से 5 घंटे जो है वो आपकी चाय या कॉफ़ी गर्म रहती है। छोटे वाले साइज़ में भी थे और बड़े वाले साइज़ में भी, ये दोनों लगे हुए थे। अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी के शौकीन हैं या चाय के शौकीन हैं मेरी तरह, तो फिर तो डेफ़िनेटली आप बड़े वाले जार्स लेंगे, और अगर आप थोड़ा 1 आध कप में ही गुज़ारा कर लेते हैं तो उसके लिए वो डेफ़िनेटली वो छोटे वाले जार जो हैं वो इनफ है। उम्मीद है कि आज की ये जो छोटी-सी शेयरिंग है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी किचन्स की चीज़ें ख़रीदने में और अपने किचन को खूबसूरत बनाने के लिए। बेशक हर एक के पास बहुत खूबसूरत किचन है, लेकिन हम जो है वो खूब से खूबतर की तलाश में रहते हैं, और ये उसी की एक जो कोशिश थी आपको दिखाने की। उम्मीद है कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसा मैं एट द एंड बोलती होती हूँ कि सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह ताला आप सबके लिए ढेर सारी आसानियाँ पैदा कर सकें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।